आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें माइनिंग गुरुकुल चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग गुरुकुल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 दिसंबर को हुई माइनिंग सरदार एग्ज़ाम्स जो कि WCL द्वारा ली गई थी, उसके 50 क्वेश्चन और सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो बिना स्किप किए हुए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ ताकि फ्यूचर में जब कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एनफो यूज्ड इन, मतलब कि एनफो कहाँ यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग में, ऑप्शन बी सॉलिड ब्लास्टिंग में, ऑप्शन सी ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में और ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों, मतलब कि अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग और ओपन कास्ट ब्लास्टिंग दोनों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में। एनफो जो होता है वो अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल का मिक्सचर होता है, जिसमें 94.2% जो होता है वो अमोनियम नाइट्रेट होता है और 5.8% जो होता है वो फ्यूल ऑयल होता है। इसका यूज़ ओपन कास्ट माइनिंग में या फिर ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में फ्यूल डीजल ऑयल के साथ मिक्स करके बहुत ही अधिक मात्रा में किया जाता है। तो क्वेश्चन 2 है LHD, मतलब कि लोड हॉल डंपर मशीन इज, मतलब कि LHD मशीन होता है। ऑप्शन ए है टायर माउंटेड, ऑप्शन बी है क्रॉलर माउंटेड, ऑप्शन सी है चेन माउंटेड, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा टायर माउंटेड। आप जब कभी माइंस में गए होंगे विजिट करने तो वहाँ पे देखे होंगे LHD जो होता है वो टायर माउंटेड होता है और जो कि HDL की तुलना में ज़्यादा स्पीड से गति करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी गैलरी, मतलब कि किसी भी गैलरी की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर और ऑप्शन सी 4 मीटर और ऑप्शन डी है 5 मीटर। तो रेगुलेशन के अनुसार किसी भी गैलरी की जो हाइट है वो 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी 3 मीटर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फायर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फायर के लिए किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड टाइप, ऑप्शन बी फोम टाइप, ऑप्शन सी वाटर और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो CO2 टाइप होगा, क्योंकि वाटर का यूज़ इलेक्ट्रिक फायर के केस में नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा CO2 टाइप। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग यूज्ड इन, मतलब कि हाइड्रोलिक सैंड स्टोविंग का यूज़ कहाँ किया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बोर्ड एंड पिलर माइनिंग, ऑप्शन बी है लॉन्ग वॉल माइनिंग, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, मतलब कि बोर्ड एंड पिलर और लॉन्ग वॉल माइनिंग दोनों में और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हाइड्रोलिक सैंड स्टोरिंग का यूज़ जो है वो बोर्ड एंड पिलर मेथड और लॉन्ग वॉल माइनिंग दोनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कटिंग ऑफ पिलर इन ए डीप बिल्डिंग गैलरी ड्रिवन विच इज़ नॉन अस, मतलब कि किसी डीप बिल्डिंग गैलरी में पिलर को स्प्लिटिंग करने के लिए या फिर कटिंग करने के लिए जो गैलरी ड्राइव की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्प्लिटिंग, ऑप्शन बी स्लाइसिंग, ऑप्शन सी स्टू और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, स्प्लिटिंग और स्लाइसिंग में कभी कभी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा स्प्लिटिंग, जिसके द्वारा जो पिलर होता है उसको स्टूक्स में डिवाइड किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू द गिव एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय द DGMS, मतलब कि DGMS द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम को देने के लिए
जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 18 ईयर, ऑप्शन बी 20 ईयर, ऑप्शन सी 19 ईयर और ऑप्शन डी है 22 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 20 ईयर होगा, क्योंकि 20 ईयर के बाद ही कोई पर्सन जो होता है वो DGMS द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होता है। ओके गाइस। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मच एयर क्वांटिटी सप्लाई इन माइंस इज कैलकुलेटेड बाय। मतलब कि माइंस में कितना एयर सप्लाई किया जा रहा है यह किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पर्सन इज एम्प्लॉयड इन माइंस, ऑप्शन बी है प्रोडक्शन ऑफ माइंस, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, मतलब कि पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस और प्रोडक्शन ऑफ माइंस दोनों के द्वारा, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो रेगुलेशन के अनुसार जो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन है उसके अनुसार पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस में 6 मीटर क्यूबिक पर मीटर पर पर्सन के हिसाब से और प्रोडक्शन ऑफ माइंस के अनुसार 2.5 मीटर क्यूब पर टन डेली आउटपुट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मतलब कि पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस और प्रोडक्शन ऑफ माइंस दोनों के द्वारा वेंटिलेशन की जो क्वांटिटी होती है सप्लाई वो कैलकुलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है गोप इज रिलेटेड विथ, मतलब कि गोप किससे संबंध रखता है? तो आपको पता होगा गोप जो है वो क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लॉन्ग वॉल, ऑप्शन बी बोर्ड एंड पिलर माइनिंग और ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो सी होगा, क्योंकि गोप जो होता है वो लॉन्ग वॉल माइनिंग और बोर्ड एंड पिलर मेथड दोनों से रिलेशन रखता है। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है WCL होल्डिंग कंपनी इज, मतलब कि WCL होल्डिंग कंपनी कौन सी है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी है कोल इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन सी है भेल और ऑप्शन डी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, कोल इंडिया लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, मतलब कि माइंस में ह्यूमिडिटी किससे मेजर किया जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एनोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर और ऑप्शन डी है वेलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी जो होता है वो माइंस में हाइग्रोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हाइग्रोमीटर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है जैज रेल इज यूज्ड इन, मतलब कि जैज रेल का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हॉलेज सिस्टम, ऑप्शन बी कन्वेयर सिस्टम, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जैज रेल का यूज़ जो है वो हॉलेज सिस्टम में किया जाता है ताकि ओवर स्पीडिंग ऑफ टब्स को प्रिवेंट किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, हॉलेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 है मिनिमम एक्सप्लोजन लिमिट ऑफ CH4, मतलब कि मीथेन का मिनिमम एक्सप्लोजन लिमिट कितना है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 14.8%, ऑप्शन सी 5.4% और ऑप्शन डी है 9.5%। तो ऑप्शन बी जो है वो 14.8% जो है वो मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सप्लोजन CH4 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 5.4%। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है राजमहल लोकेटेड इन, मतलब कि इनमें से किस में राजमहल लोकेटेड होता है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए BCCL, ऑप्शन बी NCL, ऑप्शन सी CCL और ऑप्शन डी ECL। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ECL। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है इंटरलॉक सिस्टम यूज्ड इन, मतलब कि इंटरलॉक सिस्टम इनमें से किस में यूज होता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हॉलेज सिस्टम, ऑप्शन बी कन्वेयर सिस्टम, ऑप्शन सी टब सिस्टम और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। इंटरलॉक सिस्टम जो होता है वो बेल्ट कन्वेयर में यूज़ किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है
लेंथ ऑफ ब्लास्टिंग केबल इन अंडरग्राउंड माइंस, मतलब कि अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग केबल की लेंथ कितनी होती है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 40 मीटर, ऑप्शन बी 50 मीटर, ऑप्शन सी 80 मीटर और ऑप्शन डी 90 मीटर। तो अंडरग्राउंड माइंस में जो ब्लास्टिंग केबल होती है उसकी लेंथ होती है 50 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 50 मीटर होगा, बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है पावर सपोर्ट यूज इन, मतलब कि इनमें से किस में पावर सपोर्ट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लॉन्ग वॉल माइनिंग, ऑप्शन बी बोर्ड एंड पिलर माइनिंग, ऑप्शन सी मेटल माइनिंग और ऑप्शन डी है ए एंड बी बोथ। तो आपको पता होगा पावर सपोर्ट का यूज जो है लॉन्ग वॉल माइनिंग में फेस को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लॉन्ग वॉल माइनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 18 है वाई वाटर स्प्रे इज डन इन माइंस, मतलब कि माइंस में वाटर स्प्रे क्यों किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फॉर वेटिंग द फ्लोर, मतलब कि फ्लोर को गीला करने के लिए, ऑप्शन बी है डस्ट सेपरेशन टू प्रिवेंट मेकिंग डस्ट, मतलब कि डस्ट के सेपरेशन के लिए ताकि डस्ट बनने को कम किया जा सके, ऑप्शन सी है टू इंक्रीज द वेट ऑफ डस्ट, मतलब कि डस्ट की को भारी बनाने के लिए, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, वाटर स्प्रे जो होता है वो डस्ट के सेपरेशन के लिए किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कंट्रोल ब्लास्टिंग यूज्ड इन, मतलब कि कंट्रोल ब्लास्टिंग कहाँ यूज़ किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मेटल माइंस, ऑप्शन बी डीप बिल्डिंग, ऑप्शन सी ओपन कास्ट और ऑप्शन डी है अंडरग्राउंड माइनिंग। तो कंट्रोल ब्लास्टिंग जो होता है वो ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में किया जाता है ताकि जो ओवर ब्रेक, बैक ब्रेक और वाइब्रेशन वगैरह होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ओपन कास्ट माइनिंग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 है इन द बेस ऑफ ओवरबर्डन बेंच शुड नॉट टू बी, मतलब कि ओवरबर्डन के बेंच में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इलुवियल, ऑप्शन बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन सी सैंडस्टोन और ऑप्शन डी है बोल्डर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, ब्लैक सॉइल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है प्रेशर बैलेंसिंग रिलेटेड विथ, मतलब कि प्रेशर बैलेंसिंग जो है वो किस से रिलेटेड है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वेंटिलेशन, ऑप्शन बी एक्सप्लोजिव, ऑप्शन सी स्ट्राटा और ऑप्शन डी सपोर्ट्स। तो ये जो प्रेशर बैलेंसिंग है वो ऑप्शन ए वेंटिलेशन से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है विच स्टॉपिंग विल बी मेड फॉर डिपिलरिंग। तो डिपिलरिंग के लिए इनमें से किस स्टॉपिंग को बनाया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आइसोलेशन स्टॉपिंग, ऑप्शन बी परमानेंट स्टॉपिंग, ऑप्शन सी प्रिपरेटरी स्टॉपिंग और ऑप्शन डी वेंटिलेशन स्टॉपिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 है व्हेन मिस फायर हैपेंस हु विल डील, मतलब कि जब कभी मिस फायर होगा तो इनमें से कौन उससे डील करेगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए मैनेजर, ऑप्शन बी नेक्स्ट शिफ्ट शॉट फायरर, ऑप्शन सी शॉट फायरर हु ब्लास्टेड द होल, ऑप्शन डी असिस्टेंट मैनेजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, शॉट फायरर हु ब्लास्टेड द होल। तो शॉट फायरर क्या करेगा, जो कि ब्लास्ट किया है होल को, वो उस मिस फायर वाले होल को लोकेट करेगा और अनब्लास्टेड डिटोनेटर और कार्ट्रिज को ढूंढने का प्रयास करेगा। और अगर उसका शिफ्ट समाप्त हो जाता है तो नेक्स्ट शिफ्ट में आने वाले नेक्स्ट शॉट फायरर को क्या करेगा, उसका रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 है सेक्शन 22 इम्पोज्ड बाय। ऑप्शंस है ऑप्शन ए मैनेजर, ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी डीजीएमएस और ऑप्शन डी है वर्कमैन इंस्पेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, डीजीएमएस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कंटिन्यूअस सिम इज कॉल्ड इन विच पार्टिंग, मतलब कि कंटिन्यूअस सिम किसे कहा जाता है जिनके बीच का पार्टिंग। ऑप्शन ए है मोर देन 9 मीटर हो, ऑप्शन बी है
लेस देन 9 मीटर हो, ऑप्शन सी है मोर देन 10 मीटर हो, ऑप्शन डी है लेस देन 12 मीटर हो। तो ऐसे सीम्स जिनके बीच का पार्टिंग जो है वो 9 मीटर से कम हो उन्हें कंटिन्यूअस सीम कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, लेस देन 9 मीटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है, लेट्रिन विल बी प्रोवाइडेड ऑन एवरी मेंस, मतलब कि कितने मेंस में एक लेट्रिन जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी है 100। तो प्रत्येक 50% में या मैन हो या फिर वुमेन हो उसमें एक लेट्रिन जो होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 50 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय, मतलब कि जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वो इनमें से किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए DGMS, ऑप्शन बी मैनेजर, ऑप्शन सी असिस्टेंट मैनेजर, ऑप्शन डी जनरल मैनेजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मैनेजर, क्योंकि सभी जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं वो मैनेजर द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं और उसके वर्क से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो मैनेजर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर हॉल रोड्स, मतलब कि हॉल रोड्स के लिए मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1 in 14, ऑप्शन बी 1 in 15, ऑप्शन सी 1 in 16, ऑप्शन डी 1 in 12। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है 1 in 16। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, वॉकी टॉकी यूज्ड इन, मतलब कि वॉकी टॉकी का यूज़ कहाँ किया जाता है। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ऑफिस, ऑप्शन बी अंडरग्राउंड, ऑप्शन सी ओपन कास्ट, ऑप्शन डी मेटल माइंस। तो आपने ओपन कास्ट में देखा होगा कि वॉकी टॉकी का यूज़ जो है वो ओपन कास्ट में अधिकतर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ओपन कास्ट माइंस। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, WCL मैक्सिमम कोल डिस्पैच टू, मतलब कि WCL जो है वो अपना मैक्सिमम कोल कहाँ डिस्पैच करता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पेपर इंडस्ट्री, ऑप्शन बी पावर प्लांट, ऑप्शन सी सीमेंट प्लांट और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, पावर प्लांट। WCL अपना जो मैक्सिमम कोल जो होता है वो पावर प्लांट में डिस्पैच करता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 है, वेयर फाइंड्स कोकिंग कोल, मतलब कि कोकिंग कोल कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए NCL, ऑप्शन बी BCCL, ऑप्शन सी WCL, ऑप्शन डी ECL। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन बी BCCL। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, BCCL। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन माइंस, मतलब कि माइंस में मिनिमम O2 की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 19%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 15%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, किसी भी माइंस में 19% से कम ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 है, विच सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया हैज़ नो अंडरग्राउंड माइंस, मतलब कि कोल इंडिया के किस सब्सिडरी में एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए WCL, ऑप्शन बी CCL, ऑप्शन सी NCL और ऑप्शन डी है ECL। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो NCL होगा। कोल इंडिया लिमिटेड के NCL सब्सिडरी में एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इन एवरी माइंस वन इंडिपेंडेंट पर्सन शुड बी, मतलब इनमें से कौन प्रत्येक माइंस में एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मैनेजर, ऑप्शन बी सेफ्टी ऑफिसर, ऑप्शन सी ऑनर और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो प्रत्येक माइंस में एक इंडिपेंडेंट मैनेजर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, मैनेजर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस शुड नॉट मोर देन इन रिटर्न एयरवे ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न एयरवे में इनफ्लेमेबल गैस की मात्रा
कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1.25%, ऑप्शन बी 0.75%, ऑप्शन सी 3% और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 0.75। तो क्वेश्चन नंबर 36 है CO डिटेक्टर क्या डिटेक्ट करता है। तो ऑप्शंस है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी मीथेन CH4। तो इसका जो क्वेश्चन है उसी में आंसर छुपा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 है HFL इज, मतलब कि HFL क्या है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हाईएस्ट फ्लड लेवल, ऑप्शन बी हाईएस्ट फ्लड लेवल, ऑप्शन सी हाईएस्ट फ्लोरिक लेवल, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो आंसर होगा सही आंसर वो ऑप्शन बी होगा हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो क्वेश्चन नंबर 38 है बाय फ्लेम सेफ्टी लैंप वी टेस्ट, मतलब कि फ्लेम सेफ्टी लैंप के द्वारा हम क्या टेस्ट करते हैं। ऑप्शन ए है परसेंटेज टेस्ट, ऑप्शन बी है एक्यूमुलेशन टेस्ट, ऑप्शन सी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे फ्लेम सेफ्टी लैंप के द्वारा टेस्टिंग की बात कही गई है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा राइट आंसर वो ऑप्शन सी होगा परसेंटेज टेस्ट और एक्यूमुलेशन टेस्ट दोनों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 है BG174 इज, मतलब कि BG174 जो एपरेटस है वो क्या है। ऑप्शन ए है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस, ऑप्शन बी है नॉन सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस, ऑप्शन सी है फिल्टर एपरेटस, ऑप्शन डी है स्मोक हेलमेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 40 है लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप इज, ऑप्शन ए 10 ईयर, ऑप्शन बी 3.5 ईयर, ऑप्शन सी 5 ईयर्स, ऑप्शन डी 7 ईयर्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वाइंडिंग रोप की लाइफ कितनी होती है। ऑप्शन ए है 10 साल, ऑप्शन बी है 3.5 साल, ऑप्शन सी है 5 साल और ऑप्शन डी है 7 साल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 3.5 साल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 है पिरामिड कट इज मैचेस विथ, मतलब कि पिरामिड कट जो होता है वो किसके साथ मैच करते हैं। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए वेज कट, ऑप्शन बी कोन कट, ऑप्शन सी ड्रैग कट और ऑप्शन डी बर्न कट। तो पिरामिड कट जो होता है वो ऑप्शन बी कोन कट के साथ मैच करता है। इनमें थोड़ा बहुत अरेंजमेंट अलग अलग होता है बट लगभग सेम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा कोन कट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 42 है वेलोसिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड बाई, मतलब कि एयर की वेलोसिटी किसके द्वारा मेजर किया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर और ऑप्शन डी कांटा थर्मोमीटर। तो एयर की जो वेलोसिटी होती है वो एनीमोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा एनीमोमीटर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 43 है कि रनिंग टफ्स को बैक साइड में रन करने से प्रिवेंट कराने के लिए कौन से डिवाइस का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है बैक स्टे, ऑप्शन बी है जज रेल, ऑप्शन सी है स्टॉप ब्लॉक, ऑप्शन डी है रीरेलर। तो रनिंग टफ्स जो होता है उसको बैक साइड में जाने से रोकने के लिए बैक स्टे का यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए बैक स्टे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 है नोनेल इज रिलेटेड विथ, मतलब कि नोनेल इनमें से किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग, ऑप्शन बी ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, ऑप्शन सी मेटलीफेरस ब्लास्टिंग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नोनेल जो होता है वो ओपन कास्ट ब्लास्टिंग से संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है विड्रॉल ऑफ सपोर्ट सिस्टम इज मेड बाय, मतलब कि सपोर्ट्स का विड्रॉल सिस्टम जो होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मैनेजर द्वारा, ऑप्शन बी रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा, ऑप्शन सी DGMS द्वारा,
और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो माइंस का जो सपोर्ट्स होता है उसका विड्रॉल सिस्टम जो होता है वो मैनेजर द्वारा डिसाइड किया जाता है और उसी के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन है CMR 1957 अपडेटेड इन, मतलब कि CMR जो 1957 था वो कब अपडेट हुआ था। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2015। तो CMR जो था 1957 वो 2017 में अपडेट हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट इज़ द परमिसिबल लिमिट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड का माइंस में परमिसिबल लिमिट कितना होता है। ऑप्शन ए है 50 ppm, ऑप्शन बी है 30 ppm, ऑप्शन सी है 25 ppm, ऑप्शन डी है 20 ppm। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा 50 ppm। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 48 है हाउ मेनी रूफ बोल्ट्स इज टेस्टेड इन एंकरेज टेस्टिंग, मतलब कि एंकरेज टेस्टिंग में कितने रूफ बोल्ट्स को टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 14%। तो एंकरेज टेस्टिंग में 10% रूफ बोल्ट को टेस्ट किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 10%। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट्स इन बेस्ड ऑन, मतलब कि किसके बेस पे वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट्स किए जाते हैं। ऑप्शन ए है प्रोडक्शन ऑफ माइंस, ऑप्शन बी है मैन पावर ऑफ माइंस, ऑप्शन सी ट्रेड यूनियन, ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दी एबव। तो वर्कमैन इंस्पेक्टर जो होते हैं माइंस में मैन पावर के बेस पे अपॉइंट किए जाते हैं कि कितने मैन पावर हैं, उन्हीं के अनुसार जो वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या होती है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 पिलर अपॉन, मतलब कि पिलर का साइज किस पे डिपेंड करता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डेप्थ ऑफ सीम फ्रॉम सरफेस, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट साइज, ऑप्शन सी इंक्यूबेशन पीरियड और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा डेप्थ फ्रॉम सीम फ्रॉम सरफेस। तो पिलर का जो साइज होता है वो डेप्थ ऑफ सीम और फिर साइज ऑफ गैलरी पे डिपेंड करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स ये थे WCL माइनिंग सरदार एग्जाम 2018 के 50 क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन। यदि इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर हमारे बताए गए आंसर से डिफरेंट आता हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए माइनिंग गुरुकुल चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन को ही ऐड किया है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, तो बाकी के 50 क्वेश्चन को जल्द ही हम अगले वीडियो पे